हेलो दोस्तों, कल मार्केट ने तेजी दिखाने के बाद आज फिर से सभी इन्वेस्टरों को रुला दिया। यानी कि मार्केट जो है वो 1.11% से डाउन हुआ है। चलिए हम देख लेते हैं कि आज मार्केट में क्या क्या हुआ और कौन कौन से स्टॉक जो है वो सारे गिरे हैं और सबसे ज्यादा कौन कौन गिरा है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम सेंसेक्स को देखते हैं। तो सेंसेक्स आपको ये दिख रहा है, ये 1.11% से डाउन गया है सेंसेक्स, यानी कि 801 पॉइंट से ये नीचे गिरा हुआ है। वहीं अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी जो गिरा है वो 0.99% से, यानी कि लगभग 1% से डाउन हुआ है, जो कि 215 पॉइंट डाउन हुआ है ये। अब चलिए हम वहीं बात करते हैं इंडियन इंडाइसेस की, कौन कौन से कितने कितने डाउन हुए हैं। तो अगर हम निफ्टी 50 की बात करें, जो मैंने अभी बताया आपको, 0.99% से डाउन हुआ है। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स आपको देखिए 1.11 से डाउन हुआ है। उसके बाद जो डाउन हुआ है वो निफ्टी बैंक डाउन हुआ है, 0.16% से ये डाउन हुआ है, यानी कि 74 पॉइंट इससे गिरा है। निफ्टी आईटी की बात करें तो 0.41% से ये डाउन हुआ है, यानी 150 पॉइंट इसमें गिरा है। S&P BSE स्मॉल कैप की बात करें तो ये इसमें तेजी देखने को मिला, 0.18% का ये तेजी, यानी कि 81 पॉइंट इसमें बढ़ा है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ग्लोबल इंडाइसेस। ग्लोबल इंडाइसेस में क्या क्या रहा। तो ये हमारे पास आ गई ग्लोबल इंडाइसेस। तो आप देखिए, गिफ्ट निफ्टी की अगर हम बात करें तो गिफ्ट निफ्टी जो है वो अनचेंज है, 30 जनवरी अनचेंज है। वहीं डॉ जोन्स अगर फ्यूचर की बात करें तो ये देखिए 0.05% से ये गिरा है। ठीक है, FTSE यानी कि लंदन स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें तो ये 0.52% से ये बढ़ा है। ठीक, डेक्स यानी कि ये जो जर्मनी की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है वो 0.19% से ये भी बढ़ा है। यानी कि ग्लोबल मार्केट में तेजी देखने को मिली, लेकिन हमारा जो मार्केट है इसमें बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली, लगभग 1 से 1.5% के आसपास गिरावट देखने को मिली है। ठीक, अब हम स्टॉक एक्शन को देख लेते हैं कि कौन कौन सा स्टॉक है जो सबसे ज्यादा गिरे हैं और सबसे ज्यादा बढ़े हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम सबको देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले टॉप गेनर को देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो जी एंटरटेनमेंट जो अपना केस लेकर के गई है हांगकांग के NCLT कोर्ट में, उसकी वजह से इसमें जो है वो गेन देखने को मिला है। जी एंटरटेनमेंट जो 30% के आसपास गिर गया जब डील कैंसिल हो गई जी और सोनी के बीच में, तो आज इसमें देखिए वो 5.66% का गेन देखने को मिला है। उसके बाद जो सेंजन इंटेल है जो कि 4.92% का गेन देखने को मिला है। उसके बाद हिंद पेट्रो है जो कि 4.29% का गेन देखने को मिला है। उसके बाद देखियो IEX 3.31% का, और उसके बाद BHEL जो कि 3% का गेन देखने को मिला है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये टॉप लूजर कौन कौन से हैं। तो टॉप लूजर की लिस्ट ये हमारे पास आ गई। अब हम देख लेते हैं इसको। तो सबसे ज्यादा जो गिरा है वो है कोरोमंडल इंटेल। ठीक है, इसने जो गिरा है वो 7.67% से ये लूज हुआ है, यानी कि देखिए सबसे ज्यादा गिरा है ये। उसके बाद जो गिरा है वो ट्रेंड गिरा है, 5.9% से गिरा है। उसके बाद जो है बजाज फाइनेंस गिरा है, क्योंकि क्वार्टर रिजल्ट आया जो कि अच्छा नहीं परफॉर्म किया, जिसकी वजह से गिरे। उसके बाद जो है साइमेंस है, 3.76% से गिरा है। उसके बाद चंबल फर्ट ये जो गिरा हुआ है 3.55% से गिरा हुआ है। ठीक है, तो ये हमने देखिए टॉप लूजर कौन कौन से हैं। अब चलिए हम देखते हैं ओनली बायर कौन कौन से हैं। तो ओनली बायर जो हमारे पास है ये इसकी लिस्ट है, देखो। मारल ओवरसीज ये ओनली बायर है, 20% से चेंज हुआ है ओनली बायर। ठीक है, टाटा टाटा इन्वोकॉर्प ये भी आपका 20% से चेंज हुआ है, ये भी ओनली बायर है। ऑर्किड फार्मा ये भी ओनली बायर है 20% से। ये देखिए आजाद इंजीनियरिंग का जो डील हुआ है, ठीक है, उसके वजह से ये आपको देखने को मिल रहा है। रोल्स रॉयस के साथ जो डील हुआ है उसकी वजह से ये 19.99% से चेंज हुआ है। ठीक है, क्रेस्ट वेंचर ये भी 19.99% से चेंज हुआ है। तो यानी कि ये सब में बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिला है, इसलिए ये इतना ज्यादा चेंज हुआ है। ठीक है, ये बाय करने वाले हैं सभी। अब देखते हैं ओनली सेलर कौन कौन से हैं, किसमें ज्यादा नेगेटिविटी देखने को मिल रहा है। तो ये हमारे पास लिस्ट है ओनली सेलर की। तो पहला जो है वो है हमारे पास मानक्सिया स्टील। ये देखिए 7.22% से ये डाउन हुआ है, यानी कि इसमें ओनली सेलर देखने को मिला है। गणेश हाउसिंग 6.34%। उसके बाद गर्वेर टेक्निक 6.22%। उसके बाद जो हमारा है टीमलीज शेयर 5.77%। और बोरोसल रिन्यूएबल 5.63%। ये हमारा देखिए डाउन देखने को मिला है। अब हम देख लेते हैं 52 वीक हाई आज किसने किसने टच किया। ठीक है, तो 52 वीक जो हाई टच किया है वो हमारा टच किया है टाटा इन्फोकॉप। 52 वीक हाई जो टच किया है 5,794 टच किया है। IRB इंफ्रा इसने भी 59 टच किया है, 52 वीक है। BEML इसने टच किया है 3,580। ठीक है, कैफिन टेक इसने भी टच किया है 603.95 रुपया। और अपरा इंडस्ट्रीज, ठीक है, इसने 6,388 रुपया टच किया है 52 वीक हाई। अब देखते हैं कि 52 वीक लो किसने टच किया है। तो ये हमारे पास उसकी लिस्ट आ गई। तो हमारे पास ये दो कंपनी है जिसने 52 वीक लो टच किया। वेदांता फैशन, इसका जो क्वार्टर रिजल्ट था उतना बढ़िया नहीं था, जिसकी वजह से ये इसका असर देखने को मिल रहा है। ये 52 वीक लो जो गया वो 1,018 रुपया गया। ठीक है, और उसके बाद पॉलीप्लेक्स कॉप जो 969 रुपया ये टच किया है, 52 वीक लो टच किया है। अब चलिए सेक्टोरल इंडाइसेस को देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं वो कितने कितने गिरे हैं। तो निफ्टी 50 की मैंने अभी बात की, 0.99% से गिरा है। BSE सेंसेक्स की बात करें तो वो 1.11% से गिरा है ये। ठीक है, उसके बाद जो निफ्टी बैंक है जो 0.16% से गिरा है। निफ्टी आईटी की बात करें तो वो 0.41% से ये नीचे गिरा है। BSE स्मॉल कैप की अगर बात करें तो 0.18 से ये बढ़ा है, यानी कि इसमें तेजी देखने को मिली। ठीक है, BSE मिड कैप की बात करें तो 0.53 का इसमें ये डाउन देखने को मिला है। निफ्टी ऑटो की अगर बात करें तो 0.26% से ये भी गिरा है। ठीक है, BSE कैप गुड्स की बात करें तो ये 1.24% से ये भी गिरा है। BSE कॉन्स ड्यूरेबल की बात करें तो ये 2.40 से ये गिरा है। BSE FMCG की अगर बात करें तो ये 1% से ये गिरा है।
बीएससी हेल्थ केयर की बात करें तो ये तो आपका 0.54% से ये भी गिरा है। बीएससी मेटल्स की बात करें तो ये 0.33% से गिरा है। यानी कि आपको ये दिख रहा है कि जितने भी सेक्टोरल इंडेक्सेस हैं वो सभी के सभी गिरे हैं, क्योंकि ये सीधा जो हमारा है वो इसके असर देखने को मिला है, वो हमारे मार्केट जो है वो डाउन गया है, जिसकी वजह से ये गिरा है, यानी बिकवाली बहुत ज्यादा हुई है। इसमें सिर्फ बीएससी स्मॉल कैप में जो है वो 0.18% का तेजी देखने को मिला है, जो कि कोई खास तेजी है नहीं। अब चलिए हम सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस को देख लेते हैं कि किसने किसने कितना कितना परफॉर्मेंस किया। ठीक है, तो ऑटोमेटिव सेक्टर की बात करें तो 0.05% का चेंज हुआ है, यानी कि ये अप गया है, तो ये थोड़ा सा सही है ऑटोमेटिव सेक्टर में। बाकी देखिए ये आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल जो है 0.43% से डाउन गया है। सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, ये भी आपका 0.97% से ये भी डाउन गया है, तो ये भी नेगेटिव है। केमिकल्स भी 0.79% से ये भी डाउन गया है। कॉन्ग्लोमेरेट्स की बात करें तो 0.06% से ये बढ़ा है, तो ये थोड़ा सा सही लग रहा है, ये अब गया तो बढ़िया है। ठीक है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात करें तो ये आपका 0.64 का कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो है वो हाई गया, तो ये भी ठीक है। ठीक है, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स की बात करें तो 0.39% से ये ऊपर गया है, तो ये भी ठीक है। इंजीनियरिंग एंड कैपिटल गुड्स की बात करें तो 0.64% से ये डाउन गया है, तो ये भी आपका मार्केट जो गिरा है उसी का असर है। फूड एंड बेवरेज की बात करते हैं तो इसमें भी 0.69% से ये डाउन गया है, तो ये मार्केट का असर इसमें भी दिखा है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी सेक्टर में थोड़ा सा देखिए 0.28% से ये अप गया है, तो ये थोड़ा सा ऊपर गया है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो 0.51 का डाउन गया है ये भी। और मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की बात करें तो 0.77% का दिखा है, तो यानी कि ये जियो न्यूज का जो रिजल्ट आया है उसकी वजह से इसमें थोड़ा सा अप गया है, तो ये देखने को मिल रहा है सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस के हिसाब से। अब हम एडवांस और डिक्लाइन को देख लेते हैं, तो ये हमारे पास उसका डेटा आ गया, यानी कि आपका जो है वो 1035 कंपनियां जो है वो एडवांस में है, यानी कि 1109 जो है वो डिक्लाइन में है, यानी कि डिक्लाइन जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एफआईआई और डीआईआई एक्टिविटी को देख लेते हैं, कैश मार्केट में क्या है और फिर एफआईआई सेबी में क्या है। तो यानी कि कल यानी कि 29 तारीख को जब ट्रेडिंग हुआ था, एफआईआई और डीआईआई दोनों ने जो है वो खरीदा है, जमकर खरीदा है। कितना कितना खरीदा है, तो 110.01 करोड़ का जो है एफआईआई ने खरीदा है और डीआईआई ने 3221.34 करोड़ का खरीदा है। और ये खरीदने की वजह से ही कल का जो मार्केट था वो बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिला था। लेकिन आज का जब डेटा आएगा, अभी तक तो डेटा आया नहीं है, लेकिन आएगा तो इसमें साफ पता चलेगा कि ये इन्होंने जमकर बिकवाली की होगी, जिसकी वजह से ये मार्केट जो है वो गिरा है। ठीक है, 25 तारीख की अगर हम बात कर लेते हैं उसका, जब ये पिछला प्रीवियस मार्केट सेशन का, तो ये देखिए एफआईआई ने जो था वो 2144.06 करोड़ को बेचा था, वहीं डीआईआई ने 3474.89 करोड़ का खरीदा था। ठीक है, तो एफआईआई ने बेचा था जिसकी वजह से वो डाउन जा रहा था, लेकिन 29 तारीख को एफआईआई और डीआईआई ने दोनों ने खरीदा जम के, जिसकी वजह से मार्केट जो था वो अप गया था। ठीक है, तो दोस्तों मार्केट एक सप्ताह से तो पूरा गिर ही रहा था, लेकिन कल जब ओपन हुआ मार्केट तो वो लगभग 1 से 1.5% के ऊपर ये ऊपर गया। ठीक है, जिसकी वजह से लोगों को लगा, यानी इन्वेस्टरों को लगा कि ये मार्केट जो है वो अपना करेक्शन जितना था करना कर लिया, अब ये मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन आज के मार्केट ने फिर अपना रंग दिखा दिया और मार्केट जो है वो 1.11% से लगभग ये डाउन चला गया, यानी कि जितने भी इन्वेस्टर थे उसका पैसा जो है वो डूब गया। ठीक है, तो दोस्तों जब तक हमारा जो 1 फरवरी को जो बजट नहीं आ जाता है तब तक हम कुछ कह नहीं सकते कि मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा। तो 1 फरवरी के बजट के हिसाब से ही डिसाइड होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही एनालिसिस वीडियो मैं रोज लाया करूंगा जब भी मार्केट बंद हो जाएगा उसके बाद। तो ऐसे ही वीडियो आप रोज देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों कल की वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।